ई लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 मार्च 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता देने की मंजूरी किस देश के पक्ष में स्वीकृत हुई है। देखिए, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपनी सदस्यता देने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है यूक्रेन देश के पक्ष में। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये बेलारूस के राष्ट्रपति और रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है उसके बीच में भी इन्होंने एक काफ़ी जो इसमें कह सकते हैं आप इस युद्ध को शांत करवाने के लिए एक भूमिका का निर्वहन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो इनका नाम भी काफ़ी सुर्खियों में है, तो आप इसे भी मेमोराइज कर लीजिएगा। संपत्ति बाजार पर अनुसंधान एवं परामर्श सेवाएं देने वाली फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 के मुताबिक एशिया प्रशांत में सबसे अधिक अरबपति किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। साथ में आप याद रखिएगा, रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2020-21 में 145 अरबपतियों की आबादी के साथ विश्व के यदि पूरे दुनिया के अरबपतियों की बात की जाए तो देखिए तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, और यदि आप एशिया प्रशांत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अरबपति भारत में है। करीब 11% अरबपतियों की इस बार यहाँ पे संपत्ति भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर ईलर क्रेटर किस देश ने खोजा है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर करेंगे आप राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। हाल ही में किस आयोग द्वारा 1 मार्च 2022 को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, इस आयोग का नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो 1 मार्च 2022 को इसको 17 वर्ष हो गए। अब कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इसकी फाउंडेशन किस वर्ष हुई थी। हाल ही में सन्नी रामाधीन का निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो देखिए, क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए थे, स्पिनर थे, बेसिकली गेंदबाज थे। यदि बात की जाए तो आप इनका नाम भी याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने किस शहर को ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। इलाइव स्टडी कोराटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको काफ़ी नवीनतम किताबें मिल जाएगी। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान कंसाइज किताब है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। HS अलाइड नायब तहसीलदार के अभ्यर्थियों के लिए हम बताना चाहेंगे, उनके लिए भी हमारी टीम के द्वारा एक विशेष महात्मा गांधी विशेषांक किताब लॉन्च की गई है, और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नियमित रूप से पढ़ते रहिए। 3 मार्च 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, पंचवटी पार्कों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो इन पार्कों का निर्माण करवाया जा रहा है मनरेगा के अंतर्गत। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपके जानना बहुत ही जरूरी है, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है। SJVN जो कि सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से भी आप जिसे जानते हैं, शिमला में इनका मुख्यालय है और काफी प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो हम यहाँ पे आपको बता दें, पूरा का पूरा एक ओवरव्यू आपको मिलने वाला है। बिहार में 1320 मेगावाट की बक्सर ताप विद्युत परियोजना। देखिए, आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है कि बक्सर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, बिहार में है, कितने मेगावाट की है, किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है? तो आप इसका उत्तर करेंगे SJVN। ये सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे एक प्रश्न के अंदर 3 या 4 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अच्छे से आप इस पूरे को पूरे वीडियोज को सुनिएगा और इन चीज़ों को आप एक बार खुद भी सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। नेपाल में 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना और 217 किलोमीटर की अरुण 3 ट्रांसमिशन लाइन है। भूटान में 600 मेगावाट खोलंगचू जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश में 210 मेगावाट की लुहरीबंद जल विद्युत परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिर जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में 60 मेगावाट की नेटबाल मोरी जल विद्युत परियोजना और 37 किलोमीटर की नेटबाल मोरी ट्रांसमिशन लाइन और 2 सौर परियोजनाएं बगोदरा और ब्रासन सौर परियोजनाओं का जो निर्माण कार्य है किसके द्वारा किया जा रहा है? SJVN के द्वारा कार्य पूरा किया जा रहा है। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हिमाचली लेखकों की पुस्तकों की बिक्री व प्रचार प्रसार के लिए शिमला में कहां पर एक पुस्तक बिक्री केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो गेयटी थिएटर शिमला में ये काफ़ी अच्छी पेशकश है। देखिए, आज की युवा पीढ़ी को पढ़ने लिखने की आदत हमें डालनी होगी। किताबें ही सच्चे मित्र होती है। यदि आपके पास अच्छी किताबें हो तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल को भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक गेयटी थिएटर शिमला में हिमाचली लेखकों की जो पुस्तकें हैं, जो उनके द्वारा लेखन का कार्य किया गया है, उनके लिए एक बिक्री केंद्र स्थापित करने की बात कही जा रही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी धनराशि खर्च की गई है? तो 28.19 करोड़ रुपए धनराशि खर्च की गई है। साथ में आपको याद रखना है, प्रदेश भर में 51 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 4,911 मकान स्वीकृत हुए हैं। अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुछ ही दिनों में अलाइड सर्विस की एडवर्टीजमेंट भी रिलीज होने वाली है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इन वीडियोस को देखते रहिए। हिमाचल प्रदेश के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंडी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन भी मंडी शहर में ही किया जाता है और प्रश्न आजकल काफी सुर्खियों में भी देखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।